नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइन एजुकेशन में। तो हमने एसएससी जीडी जीके एंड जीएस को लेकर एक नई सीरीज स्टार्ट की थी। उसी कड़ी में आज हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी में फारसी बादशाह नादिर शाह ने किसे हराकर जीता था। देखिए कौन सी युद्ध की बात हो रही है, करनाल का युद्ध। तो देखो करनाल का युद्ध हुआ था 1739 ईस्वी में। और इसको याद कैसे रखेंगे, इसमें एक तरफ तो था नादिर शाह, दोनों शाह थे। एक तरफ तो था नादिर शाह और दूसरी तरफ था मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। ऐसे याद रखना कि इस युद्ध में दोनों के दोनों कौन थे? शाह थे। एक तो नादिर शाह, एक था मोहम्मद शाह। जिसमें देखो नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को हरा दिया था। विजय कौन हुआ था? नादिर शाह इसमें जीत गया था और मोहम्मद शाह हार गया था। तो इसमें क्या पूछा, देखो बादशाह नादिर शाह ने किसको हराया था? तो किस हारा कौन था? मोहम्मद शाह इसमें हारा था। मुगल शासक मोहम्मद शाह इसमें हार गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 ईस्वी को मुगल शासक मोहम्मद शाह तथा फारसी शासक नादिर शाह के मध्य हुआ था। किस किस के मध्य? नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य था। 24 फरवरी 1739 ईस्वी को कौन सा युद्ध था? करनाल का युद्ध। इसमें मोहम्मद शाह निजामुल मुल्क कमरुद्दीन तथा खान ने दौरा के साथ मिलकर नादिर शाह का सामना किया, परंतु खान ने दौरा युद्ध में लड़ते हुए मारा गया था तथा निजामुल मुल्क ने शांति की भूमिका निभाई थी। इस युद्ध में मारा कौन गया था? खान ने दौरा इस युद्ध में मारा गया था। अगला क्वेश्चन है, टेस्ला किसकी इकाई है? तो किसकी इकाई है? टेस्ला है चुंबकीय प्रवाह घनत्व की। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन। देखो टेस्ला चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई है। एक टेस्ला की बात करें तो एक टेस्ला में क्या होता है? 1 वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर होता है। 1 वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर होता है एक टेस्ला बराबर, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? तो कौन सा है? पोपिर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पोपिर कहाँ का नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। और ये एक जनजाति है, गालो जनजाति। कौन सी जनजाति है? गालो जनजाति। गालो जनजाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और कौन सा नृत्य है? पोपिर नृत्य है। इसको कैसे याद रखेंगे हम? देखो अरुणा जब भी आपके गालों पर थप्पड़ मारती है तो आप पोए पोए करते हो, ऐसे इसको याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है, गालो जनजाति द्वारा किया जाता है और पोपिर नृत्य है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पोपिर अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। यह नृत्य गालो जनजाति का महत्वपूर्ण नृत्य है। यह मुख्य रूप से मोपी उत्सव पर किया जाता है। देखो मोपी उत्सव पर किया जाता है। जनजाति पूछे तो गालो जनजाति, प्रदेश पूछे तो अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। और नृत्य की बात करें तो पोपिर नृत्य है। ठीक है। मोपी उत्सव के महत्वपूर्ण अनुष्ठानों के पूरा होने के बाद मनोरंजन के लिए नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है? तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे हम मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। मास्टर ग्रंथि इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मस्तिष्क के आधार तल पर स्थित होती है। कहां पर स्थित है? मस्तिष्क में स्थित होती है। यह सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती है, अतः इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आर त्रिज्या के एक वृत्त पर स्पर्श या वेग v से गतिमान m द्रव्यमान के किसी एक निकाय की वर्ताकार गति के लिए कितने अभिकेंद्रीय बल F की आवश्यकता होगी? अभिकेंद्रीय बल पूछा तो F बराबर क्या होगा? mv स्क्वायर अपॉन r होगा। क्या होगा? mv स्क्वायर अपॉन r हो जाएगा। mv स्क्वायर अपॉन r, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें। ये v स्क्वायर पे है, 2 इंटू में नहीं है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग। तो कहां से लिए गए हैं? रूस से। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य रूस देश के संविधान से लिए गए हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वां कब हुआ था? 1976 में हुआ था। देखो ऐसे याद रखना, 42, 4 + 2 को जोड़ना 6 और 6 1976 के लास्ट यूनिट डिजिट कितनी है? 6। तो ऐसे याद रख सकते हो। 42वां कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ऐसे याद रखना इसको। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 के तहत रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विक्रम सेठ की पुस्तक है? किसकी पूछी है? विक्रम सेठ की पुस्तक पूछी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोएट एट मिस्त्री मंडी। ऑप्शन डी, रोएट एट मिस्त्री मंडी। इसको ऐसे हम याद रखेंगे कि आपका कोई फ्रेंड है विक्रम। क्या है? आपका कोई फ्रेंड है।
उसका क्या नाम है? विक्रम है। और विक्रम क्या है या क्या काम करता है? तो विक्रम मिस्त्री का काम करता है। तो विक्रम सेठ की पुस्तक कौन सी हो जाएगी? रोएट एट मिस्त्री मंडी, ऐसे याद रखना इसको। रोएट एट मिस्त्री मंडी विक्रम सेठ की पुस्तक है। विक्रम सेठ मुख्य रूप से उपन्यासकार एवं कवि हैं। इन्हें द गोल्डन गेट, ए सुटेबल बॉय, इन इक्वल म्यूजिक तथा सॉनेट नामक उपन्यासों के लिए जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है सॉनेट उपन्यास। भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। तो सिविल सेवा प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। शहर से सत्येंद्र नाथ, शहर से सिविल सेवा, इसे याद रख लेना। सिविल सेवा के लिए प्रथम कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। इन्हें 1864 में सिविल सेवक के रूप में नियुक्त किया गया था। हरकन्या वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था। किसका था? अजातशत्रु का पुत्र था, और जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी थी। देखो पाटलिपुत्र की नींव किसने रखी थी? उदयन ने रखी थी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो याद कैसे करेंगे? पाटलिपुत्र की नींव रखी यानी पाटलिपुत्र का उदय हुआ था, और उदय किसने किया था? तो उदयन ने किया था। इस प्रकार हम याद रख सकते हैं। हर्यक वंश का शासक उदयन अजातशत्रु का पुत्र था। वह 461 ईसा पूर्व में अजातशत्रु की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा था। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन का उसमें मान व्यक्त किया जाता है। तो किलो जूल हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। कौन सा शहर चंबल नदी के किनारे पर स्थित नहीं है? क्या पूछा है? चंबल नदी के किनारे पर स्थित नहीं है। तो देखो कोटा है, धौलपुर है, ग्वालियर है, जबलपुर नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोटा, धौलपुर तथा ग्वालियर शहर चंबल नदी के किनारे स्थित है, जबकि जबलपुर चंबल नदी के किनारे स्थित नहीं है। चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के मरु इंदौर के समीप जानापाव पहाड़ी से होता है। कौन सी पहाड़ी से होता है? जानापाव पहाड़ी से होता है। यह नदी मुरादगंज उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। ग्रेट ब्रिटेन की संसद का कौन सा कानून भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की पूरी जांच और मरम्मत करने की ओर लक्षित था? कौन सी था? ईस्ट इंडिया कंपनी EIC के बारे में पूछा है। तो कौन सा कानून था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का कानून था। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रेट ब्रिटेन की संसद का रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की पूरी जांच और मरम्मत के लिए लक्षित था। इस अधिनियम द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक तथा राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली तथा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, हमारी सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन किस ग्रह की परिक्रमा करता है? क्या पूछा है? हमारी सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन किस ग्रह की परिक्रमा करता है? तो किसकी करता है? शनि की। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारी सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन शनि ग्रह की परिक्रमा करता है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी खोज 1665 में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किसने की थी? क्रिश्चियन हाइजोन ने की थी। कब की थी? 1665 में की थी। नागरिकों के मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? क्या पूछे हैं? मूल अधिकार पूछे। तो मूल अधिकार कौन से में? भाग 3 में है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद की हम बात करें तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। नागरिकों के मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक सम्मिलित किए गए हैं। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। मूल अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, 1970 के भोला चक्रवात के बाद बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप उभर कर आया था? कौन सा चक्रवात था? भोला चक्रवात था। 1970 की बात हो रही है। बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप उभर कर आया था? यदि हम देखें उभर कर आया था तो कोई नया द्वीप आएगा, तो इससे हमें याद रखना न्यू मोर द्वीप। ऑप्शन सी, नया द्वीप आएगा तो इसका नाम याद रखो नया से न्यू मोर द्वीप उभर कर आया था। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1970 के भोला चक्रवात के बाद बंगाल की खाड़ी में न्यू मोर द्वीप उभर कर आया। भोला चक्रवात एक विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। क्या था? उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। कौन सा चक्रवात? भोला चक्रवात। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले उस व्यक्ति का नाम बताइए जो एक समाज सुधारक और शिक्षक थे और जिन्होंने स्त्रियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखो समाज सुधारक थे, शिक्षक थे और स्त्रियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो कौन थे? धोंडो केशव कर्वे थे। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, भारत रत्न प्राप्त करने वाले धोंडो केशव कर्वे एक समाज सुधारक और शिक्षक थे तथा उन्होंने स्त्रियों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्हें वर्ष 1958 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1958 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, फसल से जुड़ा हुआ उत्सव पुठारी किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? कौन सा है? पुठारी। तो कोडावा जनजाति द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, कोडावा जनजाति द्वारा पुठारी। फसल से जुड़ा हुआ पुठारी उत्सव कोडावा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह उत्सव बिरछियार के कोडावा महीने में मनाया जाता है जो नवंबर और दिसंबर में आता है। अगला क्वेश्चन है, वेबर किसकी इकाई है? क्या पूछा है? वेबर किसकी इकाई है? तो चुंबकीय प्रवाह की। चुंबकीय प्रवाह, ऑप्शन डी होगा, चुंबकीय प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं पर अध्ययन से किस बात का पता चलता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं पर अध्ययन से किस बात का पता चलता है? देखो, लोकतंत्र विकास को रोकता है? नहीं, ये गलत बात है। लोकतंत्र कभी विकास को नहीं रोकता है। विकास जहां चाहे वहां जा सकता है। तानाशाही लोकतंत्र से बेहतर है? नहीं, तानाशाही तो लोकतंत्र से बेहतर नहीं, ये भी गलत है। तानाशाही में असमानताएं मौजूद नहीं है असमानता, ये भी गलत है। लोकतंत्र में असमानताएं मौजूद है? नहीं, असमानताएं नहीं है लोकतंत्र, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है और जिसने कई बार विभाजन का सामना किया है? तो 1885 से एक बात तो समझ में आ गई होगी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात हो रही है जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात हो रही है जिसका कई बार विभाजन का सामना भी करना पड़ा है। राष्ट्रीय कांग्रेस INC राजनीतिक दल की स्थापना 1885 में हुई थी और सबसे पुराना दल है और इसे कई बार विभाजन का सामना भी करना पड़ा है। INC की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। क्या पूछा है? ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। हमसे पहले कौन आता? हमारा दादा आया था, तो सबसे पहले क्या होंगे? दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले व्यक्ति थे, इसे याद रख लेना। ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। इन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। नौरोजी ब्रिटिश कालीन भारत में शिक्षा शास्त्री, एक फारसी बुद्धिजीवी तथा राजनेता थे। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति के जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है? इंजीनियर दिवस किस के नाम पर मनाया जाता है? तो एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन बी। आई एम इंजीनियर, ऐसे एम याद रख लेना, आई एम इंजीनियर, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत रत्न प्राप्त करने वाले एम विश्वेश्वरैया का जन्म प्रति दिवस 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 सितंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? इंजीनियर दिवस। एक महान इंजीनियर थे, उन्होंने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला की सबसे पहली ज्ञात अमर कथा आत्मकथा कौन सी थी? भारतीय महिला की सबसे पहली ज्ञात आत्मकथा कौन सी थी? तो अमर जीवन थी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय महिला की सबसे पहली ज्ञात आत्मकथा अमर जीवन थी। राज सुंदरी दासी की यह आत्मकथा वर्ष 1876 में प्रकाशित हुई थी। पहले भाग में यह आत्मकथा एक संतुष्ट स्त्री की कहानी लगती है। किसकी? एक संतुष्ट स्त्री की कहानी लगती है। अगला क्वेश्चन है, किरण देसाई की कौन सी पुस्तक संपत चावला नाम से एक युवा की कहानी है? एक युवा की कहानी है। तो हेल ब्लू इन द गुआवा ऑर्चर्ड, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किरण देसाई की पुस्तक हेल ब्लू इन द गुआवा ऑर्चर्ड संपत चावला नाम के एक युवा की कहानी है। किरण देसाई भारतीय मूल की अंग्रेजी उपन्यासकार है जिन्हें वर्ष 2006 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, क्योंकि भारतीय मूल की अंग्रेजी उपन्यासकार ने 2006 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनमें से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है? कहाँ का पूछा है? मध्य प्रदेश का। हमने एक नृत्य की क्लास भी की हुई है, उसको भी देख लेना आप एक बार, जिस SSC GD के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है वो भी। तो मध्य प्रदेश में कौन सा है? माचा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माचा माच नृत्य मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है। माच शब्द का संबंध संस्कृत के मूल मंच से है। मंच शब्द के मालवी में अनेक क्षेत्रों में प्रचलित परिवर्तित रूप मिलते हैं। माच के प्रवर्तक गुरु गोपाल जी हैं। कौन है प्रवर्तक? गुरु गोपाल जी हैं।
1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था? तो कोलकाता हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को कोलकाता शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत बना फोर्ट विलियम कोर्ट उस समय ब्रिटिश इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट था। और EIC से संबंधित भी कौन सा है? 1773 का, आपने अभी पढ़ा था। सिक्किम के लोकगीतों के उस प्रकार का नाम बताइए जो राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं। तो घा तो कितो, यह है लोकगीत है। लोकगीतों के उस प्रकार का नाम बताइए जो राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं। घा का सिक्किम का है, घा तो कितो। निम्न में से कौन एक तांबे का ऐसक खनिज है? तो तांबा, सबसे पहले देखो विद्युत का क्या होता है? चालक होता है, इतना पता है ना, तांबा विद्युत का चालक होता है। और चालक से हमें याद रखना है चालकोसाइट, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तांबे का ऐसक कौन सा है? चालकोसाइट है। तांबा विद्युत का क्या होता है? चालक होता है, तो चालक से चालकोसाइट आपको याद रखना है। चालकोसाइट तांबे का एक ऐसा खनिज है। तांबा एक अलोह धातु है तथा विद्युत का उत्तम चालक भी है। इसे विद्युत उपकरणों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? कौन सा है? 1529 घाघरा युद्ध, 6 मई 1529, 6 मई 1529 में बाबर ने किसको हराया था? तो महमूद लोदी को हराया था। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, पहले अफगानों द्वारा इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी के नेतृत्व में बिहार पर अधिकार कर लेने पश्चात 6 मई 1529 ईस्वी को बाबर तथा अफगानों के मध्य घाघरा का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था। और घाघरा का युद्ध जल प्लस स्थल दोनों पर हुआ था, जल प्लस स्थल दोनों भागों पर युद्ध हुआ था। एसीटोनाइट्रिल का सूत्र क्या है? क्या पूछा है? एसीटोनाइट्रिल का सूत्र क्या है? तो CH3 और CN होगा, CH3CN होगा, CH3CN, ऑप्शन सी सही होगा। लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? कौन सा है? लोसार उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोसार उत्सव मोनपा जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। यह सामान्यतः अरुणाचल प्रदेश का है। लोसार तिब्बती भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या है? नया वर्ष। क्या अर्थ है? नया वर्ष। धननंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? देखो, धननंद को हराया था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो मौर्य साम्राज्य आते आपको याद रखना ABC, उल्टा वो भी, C से स्टार्ट करो, CBA और या ABC। तो C से हो जाएगा चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का संस्थापक। उसके बाद उसका पुत्र राजा बना B से बिंदुसार, बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद उसका पुत्र बना A से अशोक, अशोक। और A के बाद पुनः वापस क्या आता है? B आता है। तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था ब्रह्मदत्त, ऐसे आपको याद रखना है। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त ने की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और धननंद को हराया था। गणानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य जन्म 345 ईसा पूर्व ने की थी। गणानंद को हराने में कौटिल्य ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना था। चाणक्य विष्णुगुप्त कहते हैं कौटिल्य को। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। कहां पर? मगध की राजगद्दी पर। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कृष्णा, ऋषिकुल्या, माही, पेनार। तो माही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी। माही नदी कहां पर गिरती है? अरब सागर में गिरती है, जबकि तीनों की तीनों और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा, ऋषिकुल्या तथा पेनार नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि माही नदी अरब सागर में गिरती है। माही नदी का उद्गम स्थल धार जिला, अमरोरू पहाड़ी, मेहिंद झील, मध्य प्रदेश है। माही नदी की लंबाई की बात करें तो 585 किलोमीटर है। इस नदी पर बजाज सागर बांध बांसवाड़ा राजस्थान में बनाया गया है। कौन सा है? बजाज सागर बांध। कहां पर है? बांसवाड़ा राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, जबड़ा किसका भाग है? बाह है, हाथ, खोपड़ी, श्रोणी, चक्कर। तो जबड़ा किसका भाग होगा? खोपड़ी का भाग होगा। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? कहां का पूछा है? लक्षद्वीप समूह का पूछा है और दक्षिणतम भाग पूछा है। तो क्या हो जाएगा? मिनिकोय। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लक्षद्वीप समूह दक्षिणतम भाग मिनिकोय है। लक्षद्वीप का दक्षिणतम भाग कौन सा है? मिनिकोय है। लक्षद्वीप भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट से 200 से 450 किलोमीटर दूर एक द्वीप समूह है। अगला क्वेश्चन है, गैनीमेड अब तक हमारे सौर प्रणाली में सबसे बड़ा चंद्रमा है, वह किस उपग्रह की परिक्रमा करता है? तो किसकी करता है? जुपिटर यानी बृहस्पति की करता है।
गैनीमेड अब तक हमारे सौर प्रणाली में सबसे बड़ा चंद्रमा है। यह बृहस्पति यानी जुपिटर की परिक्रमा करता है। गैनीमेड का व्यास 5268 किलोमीटर है। इसका रंग क्या है? पीला है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो क्लास को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।